वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी वसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के ज़ेर एहतमाम तरक्याती मनसूबों के हवाले से वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी और अवामी नुमाइंदगान से मिलकर उनसे मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। मुल्क की दिफा में एक और अहम संग मील, पाकिस्तान का ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का खास है। पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में जामे बहरी मशक़ इनेकात, जदीद और बग़ैर पायलट निज़ामों के ज़रिए जंगी तैयारियों का मुज़ाहरा। LY-80N एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट कर लिया। LY-80N मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। मश्क में लॉयटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। USP ने तेज़ रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। पाकिस्तान की JF-17 थंडर और सुपर मुशाख तैयारों में दिलचस्पी। पाक फ़ज़ाया के एयर चीफ का इराक़ का सरकारी दौरा। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की इराक़ी फ़ज़ाया के कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी ताल्लुक़ात को उजागर किया। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशक़ों और तरबियती इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। इराक़ी फ़ज़ाया के सरबराह की PAF की पेशा महारत और तकनीकी जिद्दत की तारीफ़। PAF की आलमी मयार की तरबियत से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी का इज़हार। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को इराक़ी फ़ज़ाया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक अमरीका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज़। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानेबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मश्क में ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतर अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत। इंस्पायर्ड गैम्बिट खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का मज़हर है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 11 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनल खारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। खारजी मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। IED धमाके में ज़ख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। आलम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। जगह जगह झड़पें, मुजाहिरीन बेकाबू। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने दावा किया कि मुख्तलिफ शहरों में अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रक्स को नुकसान पहुंचाया गया।
सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले, मुजाहिरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक, 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी, कहा कि ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया, अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरान ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त, कहा कि अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ आलमी अमन और क़ानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यख बस्ता हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी का राज। ताओबट में दर्जा हरारत -27, स्केल -24 और मकाम में -6 रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस महकमा तालीम पंजाब का मौसम सरमा की छुट्टियाँ बढ़ाने का ऐलान। सूबे में स्कूल 19 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दामात। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामा प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की पानी के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदार इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने से मुताल्लिक़ इजलास। पानी फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कलील मुद्दती प्लान के तहत तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट। झंग मियांवाली और वेहाड़ी में कैथ लैब जल्द फाल कर दी जाएंगी। फेज 2 में भक्कर चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बाउद्दीन, राजनपुर और टोबर टेक्सिंग में कैथ लैब फंक्शनल कर दी जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली कार्डिक कैथ लैब में अमराज़ क़ल्ब का बेहतरीन इलाज होगा। एमरजेंसी की सूरत में 90 मिनट के अंदर मरीज़ की जान बचाना मुमकिन होगा। हार्ट अटैक की सूरत में मरीज़ों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर मंसूबे की बरवक्त तकमील, मयार और समरात ही तरक्की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सूबे में अब तक 13,000 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए गए। मुख्तलिफ शोबों में 9,193 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कें, आबाशी और समाजी मंसूबों पर काम जारी है। कराची में तरक्याती मंसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील और मयार की पासदारी तरक्याती विजन का लाजमी जुज़ है। पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल का काम है। मेयर कराची ने एक ही जुमले में मुखालिफिन को रगड़ा लगा दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुनाफिकों, निकम्मों को एक्सपोज करेंगे। नकालों, मायूसी बेचने वालों से होशियार रहें। ये लोग हमेशा इल्ज़ाम तराशी करेंगे। शहर में तरक्की और बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी जामशोरों के इलाके नूरियाबाद पहुँच गए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रही है। सिंध समेत पूरे मुल्क के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। नौजवानों को आगे लाना चाहिए, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर आला KP का कल कराची के बाग़ जिन्ना में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला KP को उनके ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सोहेल आफरीदी को सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया टॉक, कहा, हमारी रिवायत है, हम मेहमानों को वेलकम करते हैं। PTI का तर्ज सियासत जारहाना है। तहरीक इंसाफ अगर पुरअमन सियासत करे तो इसका मुस्तक़बिल है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी सरगर्मी की मुखालफत नहीं कर देगी। हमारी जमात मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है।